पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत और जापान के दिफाई रिश्तों को नई मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर ऐसी जदीद दिफाई तकनीक डेवलप करेंगे जिससे समुद्री सिक्योरिटी मजबूत होगी, इलाके में अमन बना रहेगा और नियमों पर मबनी निजाम को बढ़ावा मिलेगा। यूनिकॉर्न सिस्टम में कई जदीद तकनीक एक साथ मौजूद होंगी। इसमें टैक्टिकल डेटा लिंक, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स जैसे सिस्टम शामिल होंगे। इन सभी सामानों को एक ही कम रडार सिग्नेचर वाले रेडम में रखा जाएगा, जिससे जंगी जहाज पहले से ज्यादा महफूज रहेगा। यूनिकॉर्न सिस्टम को जापान की 3 बड़ी कंपनियों ने मिलकर डेवलप किया है। इनमें एनईसी कॉरपोरेशन अहम कंपनी है, जबकि सांपा कोग्यो केके और द योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। फिलहाल ये सिस्टम जापान की नेवी के मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट में लगाया जा रहा है। जापान अब तक ऐसे 12 जंगी जहाज तैयार कर चुका है और 12 दूसरे जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। भारत में इस सिस्टम का मुश्तरका प्रोडक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगा। जापान डिजाइन और तकनीकी महारत देगा, जबकि भारत सिस्टम के तामीर का काम करेगा। इससे मेक इन इंडिया मुहिम को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए नवंबर 2024 में टोक्यो में वाक़े भारतीय सिफरात खाने में समझौते पर दस्तखत किए गए थे। इसके तहत भारतीय नेवी के जंगी जहाजों पर यूनिकॉर्न सिस्टम लगाने के लिए दोनों मुल्कों ने मुश्तरका डेवलप करने पर आमादगी बनी थी। इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2022 में टोक्यो में हुई भारत जापान वजारती मीटिंग में सियासी मंजूरी मिल गई थी। इस समझौते के बाद भारत जापान की दिफाई तकनीक हासिल करने वाला एशिया का दूसरा मुल्क बन गया है। इससे पहले नवंबर 2023 में जापान ने फिलीपींस को एयर सर्विलांस रडार दिए थे। ये बदलाव जापान के जरिए 2014 में दिफाई सामान और दिफाई तकनीक के एक्सपोर्ट नियमों में किए गए बदलाव के बाद मुमकिन हुआ।